गुरु ग्रह 15 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु ग्रह एक राशि में 13 महीने रहते हैं। 13 महीना बड़ा लंबा पीरियड होता है। ये 12 राशियों पे अपना अपना फल देंगे। इससे 12 राशियों में उतार चढ़ाव होगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और अपनी अपनी राशि में जानें कि हमें ये 13 महीने कैसा फल मिलेगा, इसमें कितने उतार चढ़ाव आएंगे। इसके साथ साथ हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आप उपाय करके इनका फल और अच्छा कैसे कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा गुरु ग्रह के बारे में जान लेते हैं। गुरु ग्रह पत्रिका में सबसे शुभ ग्रह होता है। इनकी 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। इनकी दृष्टि जिन भावों पर भी पड़ती है वह भाव बहुत शुभ परिणाम देते हैं और अच्छी बढ़ोतरी होती है। अब हम जानते हैं अलग अलग राशियों पे अलग अलग फल। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि में गुरु का गोचर। मेष राशि वाले आप जानिए आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव रहेंगे। आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, काम को टालने वाले बन सकते हैं। इससे आपके कार्य क्षेत्र में काफी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आलस को त्यागें और मेहनत में लगें। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके लिए बुरा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप पूजा कार्य कर सकते हैं, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं, मित्रों के साथ लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं, भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध अच्छा रहेगा। आपके मेष राशि में गुरुदेव की जो दृष्टि है सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में पड़ेगी। इससे आपका जीवन साथी से संबंध सुधरेगा। अगर कोई समस्या चली आ रही है तो उस समस्या का समाधान भी मिलेगा। नवम भाव में दृष्टि होने से आपके पिता से संबंध सुधरेंगे, वह धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। 11वें भाव में दृष्टि होने से आपके व्यापार की बढ़ोतरी होगी और व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति 19 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक कर्क राशि में आएंगे। उस समय आपकी शादी भी हो सकती है या शादी से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। धर्म कार्य भी कर सकते हैं और आपके व्यापार की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब गुरुदेव बकरी होंगे दिसंबर महीने में, तो उस टाइम आपको बुरा प्रभाव मिलेगा। आपके बहन भाई से या मित्रों से थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। इसके लिए आप छोटे छोटे उपाय करके इन परेशानियों से बच सकते हैं। या तो आप पीली हल्दी कहीं भी शरीर पे धारण कर ले या फिर पीला धागा या सोने की चेन गले में धारण करें। इससे आपको ये परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी और आपकी भाषा को लोग ध्यान से सुनेंगे, आपसे सलाह भी लेंगे। हालांकि आपको थोड़ी निवेश करने में दिक्कत आएगी, फिर भी आप कुछ बचत करके निवेश करेंगे। आपके कर्म धर्म का कार्य भी अच्छा होगा, परिवार में भी एकता बढ़ेगी। आपके यहाँ से गुरु 6ठे, 8वें और 10वें घर में दृष्टि देंगे। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। जो नौकरी वाले जातक हैं उन्हें लाभ होगा, विरोधियों से कोई समस्या नहीं आएगी और आपको ससुराल से पक्ष से भी सहयोग मिलेगा और वहां से पैसे में भी मदद मिल सकती है। और जो जातक अपने पारिवारिक व्यापार में कार्य करते हैं उनकी काफी उन्नति होगी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। 19 अक्टूबर से 11 नवंबर तक जब गुरुदेव कर्क राशि में जाएंगे, वह समय आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड रहेगा और आप काफी उन्नति करेंगे। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, धर्म कर्म में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने धन को संचित कर पाएंगे। आपके परिवार में एकता बढ़ेगी और आप परिवार से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जैसे ही दिसंबर में गुरुदेव बकरी होंगे और दोबारा मिथुन राशि में आएंगे, उस टाइम आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको आपकी वाणी के कारण आपके व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है, घर में भी थोड़ी असंतुष्टि रह सकती है, घर के सदस्यों में मनमुटाव रह सकता है। इसके लिए आप उपाय करें। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ को बिना छुए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपकी समस्याओं से निजात मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला साल बहुत ही शुभ है।
आपके लिए चांदी ही चांदी है चारों ओर, क्योंकि आपकी ही राशि में महाराज गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। फिर क्या है, मजे ही मजे हैं, आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। आपकी राशि में पंचम, सप्तम और नवम भाव में गुरुदेव की दृष्टि आएगी। इससे अगर आपके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति भी हो सकती है। आपके बच्चों की तरफ से आपको सुखद समाचार मिलेंगे और आपके बच्चे उन्नति करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, उनको पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव में दृष्टि होने के कारण जीवन साथी से संबंध सुधरेंगे, सारी समस्याएं दूर होगी और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होगी। नवम भाव में दृष्टि होने से आपका भाग्य उन्नति करेगा, आपको व्यापार में भी उन्नति मिलेगी और लाभ मिलेंगे। आपके पिता की स्थिति भी अच्छी सुधार होगी। इसके बाद जब 19 अक्टूबर से गुरुदेव कर्क राशि में आएंगे तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके घर में शादी विवाह होंगे, धन में बढ़ोतरी होगी, जीवन साथी से संबंध अच्छे होंगे, पढ़ाइयाँ होगी। लेकिन दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ संबंधी समस्याएं आ सकती है। इसके लिए आप छोटे छोटे उपाय करें। आप किसी भी मंदिर में थोड़ी चने की दाल लेकर चढ़ाएं, इससे आपकी समस्याएं दूर होगी। कर्क राशि वालों, आपकी राशि में गुरुदेव 12वें भाव में आएंगे, इससे आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। आपका पैसा धर्म कर्म के कार्य में खर्च हो सकता है और आप समाज के हित में कार्य करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि ही नहीं बल्कि मान सम्मान मिलेगा और आपको इज्जत की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो आप विदेश भी जा सकते हैं। आपका विदेश जाने का प्रबल योग बनता है। आपकी राशि में गुरु चौथे, छठे और 8वें भाव पर दृष्टि डालता है। इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके दुश्मन आपसे हार जाएंगे, आप दुश्मनों पर विजय पाएंगे। जब गुरुदेव अक्टूबर में कर्क राशि में आएंगे, आपकी स्वयं की राशि में आएंगे, तो फिर तो कहना ही क्या, आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको शिक्षा में, धन में, परिवार में, सब में उत्तम फल मिलेंगे और आपको राजयोग का फल मिलेगा। जब दिसंबर में गुरुदेव बकरी होंगे और दोबारा मिथुन राशि में आएंगे, उस टाइम आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वसा संबंधी या उदर संबंधी बीमारियां आपको पीड़ित कर सकती है। इसके लिए आप उपाय करें, भगवान विष्णु हरि का जाप करें और उनके मंदिर में जाके उनका दर्शन करें। इससे आपको इन बीमारियों से निजात मिलेगी। सिंह राशि वालों, आपका जो भी काम अटका हुआ है आप कर डालिए, क्योंकि आपका अच्छा समय आ गया है। आपको सफलता मिलेगी और जो भी आपको आर्थिक चुनौतियां थी वह आपकी खत्म हो चुकी है। आपको धन लाभ होगा, चारों तरफ से लाभ ही लाभ आएगा। आपके पत्रिका में गुरुदेव की दृष्टि तीसरे भाव, पंचम भाव व सप्तम भाव में पड़ेगी। इससे आपके भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। आप छोटी छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं और आपके भाई बहनों के लिए भी अनुकूल समय रहेगा। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है या आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको का जीवन साथी से संबंध अच्छा रहेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह के अवसर भी आएंगे और आपका विवाह हो सकता है। लेकिन जब कर्क रेखा में गुरुदेव आएंगे अक्टूबर महीने में, तो इस समय आपको कुछ बीमारियां हो सकती है या बीमारियों पर आपका धन खर्च हो सकता है। उसके बाद दोबारा दिसंबर में बकरी होकर गुरुदेव जब आपके 11वें भाव में आएंगे तो आपको धन प्राप्ति में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपकी इच्छा पूर्ति में दिक्कत आएगी। इसके लिए आप उपाय करें, हल्दी या केसर का तिलक डेली आपके मस्तक पर लगाएं, इससे आपको निजात मिलेगी। आप एक कटोरी में केसर की 2 पंखुड़ियां लें और उसमें रख लें, 1 बूंद पानी डालें और उसे थोड़ी देर तक घिसें। घिसने पर वो पीली हो जाएगी, उसको लें और अपने मस्तक पर डेली तिलक लगाएं। इससे आपको आपकी समस्याओं से निजात मिलेगी। आइए अब हम कन्या राशि के बारे में बात करते हैं।
कन्या राशि में गुरुदेव 10वें भाव में आएंगे। इससे कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अति आत्मविश्वास भी हो सकता है। इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। आप जिम्मेदारी लेना सीखें। जो काम नहीं आता है उस काम के बारे में अच्छे से खोज पड़ताल करें और उस कार्य को शुरू करें। आपका समय आ गया है कि आप परिवार को कुछ करके दिखाएं। आपकी राशि में दूसरे, चौथे और छठे भाव को गुरुदेव देखते हैं। इससे आप धन कमाने के लिए उत्सुक होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा धन संचय करने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपको शत्रुओं से भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जब कर्क राशि में गुरुदेव आएंगे तो उस टाइम आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपका वैवाहिक संबंध भी अच्छा चलेगा और आपको संतान से भी सुख मिलेगा। लेकिन जब दोबारा दिसंबर में बकरी होकर गुरुदेव 10वें भाव में आएंगे तो उस समय आपको कार्य क्षेत्र में समस्याएं आएगी। आपको आपके कार्य क्षेत्र में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में ज्योत के लिए देसी घी दें और आपकी परेशानी से छुटकारा पाएं। तुला राशि, बैलेंस की राशि। आपकी राशि में 9वें भाव में गुरुदेव आएंगे। इससे आपके धर्म कार्य बढ़ेंगे। धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना आपको ज्यादा फल मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपकी राशि में गुरुदेव प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और आपके छोटे बहन भाइयों को भी अच्छा फल मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। आपको संतान संबंधी भी अच्छा सुख देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर से 11 नवंबर तक जब गुरुदेव कर्क राशि में आएंगे वह समय आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। इसलिए उस समय पर आप अति आत्मविश्वास से बचें। जब दोबारा मिथुन राशि में बकरी होकर गुरुदेव आएंगे उस समय आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आएगी और कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप गुरुवार का व्रत रखें। आइए हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में गुरु ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होगा, जो कि अनुकूल नहीं माना जाता है। आपको कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती है। आपका होता होता काम अटक सकता है। आपकी राशि में गुरुदेव 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपको ससुराल से कुछ खुशी के समाचार जरूर मिलेंगे। उसके अलावा आपको धन संचय करने में भी दिक्कत आएगी। परिवार में भी आपके मनमुटाव रह सकते हैं। इससे अच्छी बात यह है कि जब अक्टूबर में कर्क राशि में गुरुदेव आएंगे तो आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे। उस समय आपके सारे काम बन जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई में, धन में, सब में उन्नति होगी। उस टाइम आप आपके सारे काम कर डालिए। इसके अलावा आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। और जब दोबारा दिसंबर में आपके अष्टम भाव में गुरुदेव बकरी होके आएंगे तो आपको बीमारी के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, काफी क्षेत्रों में हानि होगी। इसके लिए आप उपाय जरूर करें। आप हर गुरुवार को श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी है। इससे आपको ये विशेष फल देते हैं और आपके सुख भाव के भी मालिक है। इनकी जो दूसरी राशि है वो आपके सुख भाव में पड़ती है, इसलिए आपके सुखों में भी ये बढ़ोतरी करेगी। इनका गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में संबंध सुधरेंगे और प्रेम का भाव बढ़ेगा। और यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके 11वें, पहले और तीसरे भाव में पूर्ण रूप से दृष्टि डालता है। आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। आप अच्छे निर्णय लेंगे। अच्छे निर्णय के सहारे आप अच्छे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जब 19 अक्टूबर के बाद गुरुदेव आपके अष्टम भाव में आएंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती है। हो सकता है कि आप आध्यात्म में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन धन की हानि हो सकती है। इसके अलावा जब बकरी होकर सप्तम भाव में दोबारा गुरुदेव आएंगे तो आपको व्यवसाय में हानि हो सकती है। आपके व आपके जीवन साथी के बीच में कुछ मनमुटाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप गुरुवार से गुरु बीज मंत्र का जाप शुरू करें, इससे आपकी परेशानियों को निजात मिलेगी। मकर राशि। मकर राशि में गुरुदेव 12वें और तीसरे घर के मालिक है और छठे घर में गोचर करने जा रहे हैं, इसलिए ये आपको सावधान रहने की तरफ इंगित करते हैं। आपकी नौकरी में तो उन्नति मिलेगी, लेकिन ये वहीं आपके स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव देंगे। आपके पेट में एसिडिटी बनना, पाचन शक्ति का खराब होना, लीवर संबंधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वसा संबंधी बीमारियां दिखाता है। इससे आपका ये गोचर बड़ा भारी रहेगा और आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसके लिए आप आलस्य छोड़ें, तभी आपका काम चलेगा। लेकिन चिंता न करिए, हर दुख के बाद सुख भी आता है। इसी तरह जब आपके 19 अक्टूबर के बाद गोचर बदलेगा और 7वें घर में गुरुदेव गोचर करेंगे तो आप इन सब पर विजय पाएंगे। आपके जीवन साथी से अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आप विवाह की कोशिश कर रहे हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे। आपके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। किंतु जब दिसंबर में दोबारा छठे भाव में गुरुदेव गोचर करेंगे तो उस समय आपके शत्रु आप पर भारी रह सकते हैं। आपकी नौकरी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और आपकी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से हेवी होगी। इसके लिए आप उपाय करें। हर गुरुवार को चने और गुड़ से केले के वृक्ष की पूजा करें, इससे आपको काफी बीमारियों में और समस्याओं में रिलीफ मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज दूसरे और 11वें घर के मालिक होते हैं और 2025 के गोचर में वह पंचम भाव में गोचर करेंगे। इससे इनको आर्थिक लाभ मिलेंगे और उन्नति मिलेगी। इनकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर ये नौकरी बदलना चाहते हैं तो वह नौकरी भी मिलेगी। नौकरी ज्यादा सैलरी की और उच्च पद की मिलेगी और इन्हें चारों तरफ से खुशियां आएगी। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि नवम, एकादश और प्रथम भाव पर पड़ेगी। इससे इनके संस्कारों में बढ़ोतरी होगी। इनके बच्चे भी संस्कारी होंगे। इनको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। ये इस दौरान लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं और अपनी जो भी इच्छा है उनको पूरी कर सकते हैं। ये एक अच्छे निर्णय लेने वाले में बनेंगे। इससे इनके निर्णय से इनको उन्नति मिलेगी। लेकिन जब अक्टूबर में छठे भाव में गुरुदेव का गोचर होगा तो इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है और इनके खर्चे भी बढ़ेंगे। इनकी नौकरी में भी उतार चढ़ाव आएंगे। जब दिसंबर में दोबारा गुरुदेव पंचम भाव में वक्री होकर आएंगे तो इनकी नौकरी में उतार चढ़ाव, इनके प्रेम संबंध में इनको सतर्क रहना पड़ेगा और शिक्षा को लेकर भी परेशानियां आ सकती है। इसके लिए ये गुरुवार से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। मीन राशि। 2025 का गुरु का गोचर आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव का भी मालिक है, यानी कि दसम भाव का। इससे ये आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा। आप कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपके घर में जरूर थोड़ा सा एकता कम रहेगी और घर में मनमुटाव रह सकता है, लेकिन आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। सन 2025 में गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इससे वह आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पे पूर्ण दृष्टि डालेंगे। आपको ससुराल से अच्छी खबरें मिल सकती है या आपके ससुराल में अच्छे कार्य हो सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांस है। आप कार्य क्षेत्र पर मेहनत करेंगे और बढ़ोतरी करेंगे और अच्छी इज्जत पाएंगे। आप कार्य के सिलसिले में कहीं बाहर भी यात्रा कर सकते हैं। आपका पैसा खर्च होगा लेकिन अच्छी जगह होगा, जिससे आपकी आयु में वृद्धि होगी। जब अक्टूबर महीने में गुरुदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और आपको संतान पक्ष से भी
सुख मिलेगा और आपके प्रेम संबंध भी बढ़ेंगे। आपकी शिक्षा में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जब गुरुदेव चौथे भाव में दोबारा वक्री होकर आएंगे तो आपके परिवार में मनमुटाव, तनाव देखने को मिलेगा। इससे आप काफी परेशान रहेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आपका कार्य आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप उपाय करें, गुरुवार से बृहस्पति देव का बीज मंत्र शुरू करें और इसका जाप करते रहें, जब भी आप इन परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले साल में 12 राशियों में गुरु के गोचर की जानकारी दी। यदि ये जानकारी आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा है कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।